भाई अगर प्रॉब्लम थी तो उसी वक्त वो प्रॉब्लम उठा लेनी चाहिए थी कि नहीं जी हम तो जाएंगे ही नहीं, ये मसला इतने 11th आवर तक ये खामोशी वाला गेम क्यों खेला गया? अब बाकी क्रिकेटिंग नेशंस को ये नजर आ रहा है कि क्या कर रहा है इंडिया, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर, इसमें कुछ छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान तो फिर भी पहुंच गया था इंडिया। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर कि जी पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट कर दे कहीं और चला जाए तो उस पर भी थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान ने पूरा फैसला कर लिया है, ठीक है, कि क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान में होगी, सही है। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो कह रहा है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ सकते हैं तो भारत की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? तो इस पर हम बात श्योर के आईसीसी हमारी ये तजवीज़ मान लेगी कि विदाउट इंडिया ये टूर्नामेंट करा लें, क्योंकि वो जो बोर्ड मीटिंग होनी है जिसमें वोटिंग होनी है उसके क्या खद्दोखाल हैं, क्या मामला वहां तक जाएगा या बस हम प्ली करेंगे और आईसीसी कहेगा कि हाँ जी विदाउट इंडिया। इट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। हाँ, ये ऐसा लगता नहीं है कि हो सकता है। देखिए अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड लेटर लेके जा रहा है आईसीसी के पास से भाई हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लेटर लेके जाएगा भाई हमें भी हमारी हुकूमत ने मना कर दिया है कि हम उसी वक्त टूर्नामेंट खेलेंगे जब भारत पाकिस्तान ट्रेवल करेगा। और अगर भारत नहीं आना चाहता तो ठीक है, भारत अपने बाकी मैचेस जो है वो खेल ले हाइब्रिड मॉडल के तहत, लेकिन हम अपने मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो सारे लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान सामने रख रहा है। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का 10% रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलता है, 30% भारत को मिलता है। तो अगर पाकिस्तानी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो स्पॉन्सर्स, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स जिसमें दुनिया की बड़ी एयरलाइन मौजूद है, एक सऊदी अरब की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी मौजूद है, वो इसलिए स्पॉन्सर कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी या दुनिया के दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स को कि पाकिस्तान और भारत खेलेंगे। अगर भारत अकेला ग्राउंड में उतर जाएगा, सामने पाकिस्तान एज ए ओपोनेंट मौजूद ही नहीं होगा, तो फिर उस मैच के आई बॉल्स या उस मैच की रेटिंग या उस मैच की व्यूअरशिप कहां होगी? सबको पता है ये आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर है कि जो भी आईसीसी का इवेंट होता है, इंक्लूडेड एशिया कप का मैच पाकिस्तान इंडिया का, उसमें बनते हैं नोट, उसमें जब कमर्शियल्स आते हैं बनते हैं नोट। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आता है तो कमर्शियल भी इतने इतने हो जाते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर भी इतने इतने आते हैं, सही है ना। तो पाकिस्तान को अगर नुकसान हो रहा तो इंडिया को भी नुकसान होगा, इंडिया को अगर नुकसान हो रहा तो आईसीसी को भी नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तगड़ा किस्म का फैसला कर लिया, सही है। अगर शिफ्ट होता है टूर्नामेंट कहीं पे भी, पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो जीत पाकिस्तान की है। उसने फिर टाइट करेगा आईसीसी को भी कि भाई जाओ, तुम्हारे रूल वूल सब गलत है, तुम एक इंडिया के चक्कर में पूरा टूर्नामेंट हमसे ले रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये आईसीसी के रूल्स में भी है, आई थिंक 2009 में ये कहीं ये ऐसा हो चुका है, ये आईसीसी के रूल में भी है। अगर कोई क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी या किसी वजह से पीछे हटना चाहता है, खेलना नहीं चाहता, उसके जगह पे कोई दूसरी टीम भी आ सकती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इस टाइम फुल टाइट है भाई, फुल डंडा देने के चक्कर में इनको लगा हुआ है कि इस दफा नहीं भाई, बहुत हो चुका। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान, अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस कर दे, आईसीसी से माइनस कर दे, तो ब्रॉडकास्ट वैल्यू को कम होना ही है। पाकिस्तान का बगैर भी गुजारा नहीं है। और इसका नुकसान पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ दीगर मुल्कों को भी होगा जो ये ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज से जो शेयर हासिल करते हैं। तो सबको ये क्रिकेट का नुकसान होगा। यहां पे अगर इंडिया ने अपनी ये अपने रवैये में लचक नहीं दिखाई और बार बार जो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है उससे उसको क्रिकेट पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो यहां पर बेहतरीन मौकिफ और एक ऐसा मौकिफ पाकिस्तान की तरफ से आया जिसपे आई थिंक हर किसी ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया कि हाँ, अगर इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान से तो हमें भी यह फॉर्म
स्टैंड लेना चाहिए। हो गया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना, कि आप बोले कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेलें। आप मुझे बताएं वसीम कि 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के जो मीडिया राइट्स बिके, जो कि तकरीबन आप अंदाजा लगाएं कि 3-4 साल के 2023 से 2027 तक, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे, उन्होंने तो ये क्लॉज रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का हर वर्ल्ड कप या जो भी आईसीसी का इवेंट है उसमें एक मैच जरूर होगा, एक ही ग्रुप में होंगे, तो इसी वजह से पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, इंडिया खेलेगा, तो क्या जो मीडिया राइट जिन्होंने खरीदे हुए ब्रॉडकास्टर्स, उनको कितना माली नुकसान होगा और फिर किस तरीके से क्लॉज को पूरा किया जाएगा। मैं समझ रहा हूं इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत ने डाल दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान उस स्टैंड पर कितना खड़ा रहता है। मोहसिन नकवी साहब ने क्लियरली कह दिया कि वी गो फॉर द हाइब्रिड। मैं आ रहा हूं मैं इकबाल भाई कंप्लीट कर ले। इसी वाले तो मेन कसूर उनका भी बीच में आ रहा है कि तुम पहले ये जो अभी हालत हो रही है, और कहीं ना कहीं हर गुजरते दिन के साथ मजीद प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग डील और दिस एंड दैट, वो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो मजीद इन पे प्रेशर आएगा आईसीसी पे कि जनाब आपका टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो हमने अनाउंस करें शेड्यूल, कब होगा मैच, कहां पे होंगे, तभी हम कहीं ना कहीं जाके अपना जो हिसाब किताब आगे चलाएंगे। हमने जाहिर है कि फिर जो रेवेन्यू कमाना है बताएंगे कि जी ये मैच इधर इधर हो रहा है, ये टीमें खेल रही हैं, तभी कोई ब्रांड्स आएंगे और कोई हम पैसे कमाएंगे। वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो आईसीसी वाले पहले बैठे हुए थे, मुंतजर थे इस बात के कि जनाब क्या किया जाए, क्या। तो जो ये काम अभी हो रहा है, जब 100 दिन रह गए हैं तब, तो पहले 2-3 महीने पहले करते, 2-3 महीने पहले से ही आप सारी कम्युनिकेशन कर आके या पूछते कि हाँ जी ठीक है ये हो रहा है, कोई किसी को मसला, कोई परेशानी, कोई एतराज है कि नहीं। तो आईसीसी यहां पे बिल्कुल जो बेचारा फंसा हुआ है, अब आया डंडा उस पे, अब उसमें आया जी हिसाब किताब के जनाब, अब हमने क्या करना है। और कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे, दे वर नॉट थिंकिंग कि हाँ ठीक है जी पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा कुछ बोलेगा या कुछ ऐसा वैसा, चलो ठीक है जैसे काम चल रहा है वैसे ही हो जाएगा। अब वो अगली कहानी बताएंगे, रिटर्न कुछ लिख के बताएंगे क्या हिसाब था, वो बात की बातें, हाइब्रिड मॉडल होता है नहीं होता या क्या हिसाब किताब है ये जो चलेगा, तो फिलहाल वो लिखा के बताएंगे और फिर आगे इस तरह चलेगा। जुबानी की बात है कि अफोर्ड करने की फाइनेंशियली अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है हर दफ़ा मान के जाता था, मतलब सबकी मतलब बातें रखता था, जाता था इंडिया खेलने। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि अवाम का जो प्रेशर पड़ रहा है और जो एक्स क्रिकेटर का प्रेशर पड़ रहा है और जो मीडिया का प्रेशर पड़ रहा है, अब वो पीसीबी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 200 चैंपियंस ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान मीडिया जो है वो अलग अलग कयास लगा रहा है। इस बार उन्होंने नए कयास लगाना शुरू किए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में नहीं हुई तो सारे स्पॉन्सर्स जो है वो पुल आउट कर जाएंगे। स्पॉन्सर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से भाग जाएंगे और आईसीसी और बीसीसीआई को बहुत सारा नुकसान होगा। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के सामने बीसीसीआई की जो इमेज है, जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। सारे स्पॉन्सर्स जो है वो बीसीसीआई के कहने पे ज़्यादा काम करते हैं ना कि पाकिस्तान के कहने पे। तो ये बस बीसीसीआई को प्रेशर में लाने की पाकिस्तान की नई टेक्निक है, ताकि वो बीसीसीआई पर दबाव बना सके और आईसीसी पर दबाव बना सके अपनी आवाम के जरिए, अपने मीडिया के जरिए कि जो है बीसीसीआई अपनी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भेजने को तैयार हो जाए। लेकिन ये अपने आप दोस्तों एक नामुमकिन सा काम है, क्योंकि बीसीसीआई चाहे जो हो जाए पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं भेजेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 2 ही तरीकों में हो सकती है, या तो हाइब्रिड होगी या फिर दोस्तों ये चैंपियंस ट्रॉफी पूरा टूर्नामेंट जो है वो आउट ऑफ पाकिस्तान मूव करेगा, जो कि साउथ अफ्रीका, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडिया में होने के चांस है। अभी जिस तरह के दोस्तों के आस चल रहे हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बहुत ही हार्ड है। पाकिस्तान इन चीज़ों को लेकर बहुत ही हार्ड रुख अपना रहा है कि हम जो है वो भारत के बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे, लेकिन भारतीय टीम अगर पाकिस्तान नहीं आई तो हम चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो उसमें हिस्सा लेना सही नहीं समझेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि ये जो सिलसिला है कब तक चलेगा, पाकिस्तान मीडिया कब तक इस तरह की खबरों पर कायम रहेगी, क्योंकि एंड में आपको सबको पता है कि होना तो वही है जो दोस्तों बीसीसीआई चाहता है, जो आईसीसी चाहता है। पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो उसकी शर्तों पर नहीं होगी।